हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर योर डाउट्स। मैं टेंसेस को लेकर आज मैं आपके सामने हूं। आज मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी, वो जो कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम्स के समय। पेपर सेटर कोई एक ऐसा शब्द ऐड कर देते हैं सेंटेंस में जो कि आपको कंफ्यूज कर देता है, और आप सही होते हुए भी डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा आंसर सही है, और इस तरीके से आपका आंसर हमेशा गलत हो जाता है। तो आइए चलिए हमारे साथ। टेंसेस को लेके आपने बहुत सारे क्लासेस ली होंगी, खुद भी पढ़ाई की होगी, टीचर्स भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और मैंने भी अपनी सीरीज में आपको टेंसेस पढ़ाए हैं। लेकिन आज मैं आपको क्या खास बताऊंगी, मैं आपको वो चीज बताऊंगी प्रैक्टिकलिटी में क्या सिनेरियो है, क्या सीन होता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देखते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। एक शब्द है टुडे। आपको टेंसेस पढ़ाए गए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। बट वन थिंग इज देयर, कोई एक ऐसा शब्द जो आपको कंफ्यूज कर देता है। तो सी, फ्रॉम टुडे मैं आपको बताऊंगी कि टुडे कैसे कैसे यूज होता है, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है कि फ्यूचर है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टुडे शब्द जो है प्रेजेंट टाइम की जो बात करता है। टुडे का मतलब आज। ये तीनों ही टेंसेस में यूज होता है, चाहे आपका टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कोई भी हो। मैं कहना ये चाहती हूं कि वी कैन यूज टुडे इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ऑल द टेंसेस कैन हैव ए सेंटेंस विद टुडे। विद एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सी डिड इट टुडे। अब आप कहेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है? सी डिड इट टुडे। मैंने आपको पहले भी कहा है, डोंट सी हियर एंड देयर, डोंट चेक योर होल सेंटेंस, चेक योर वर्ब and be firm. If your verb is in simple past tense, second form of the verb, clear cut your sentence is in simple past. अगर मैं simple past कहूं या मैं past indefinite कहूं, is the same thing. मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर आपकी verb दूसरा फॉर्म में है, वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज किया गया है, क्रिया आपकी दूसरे फॉर्म में है, फिर चाहे उन्होंने टुडे ही क्यों ना लिख रखा हो, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा, सिंपल पास्ट कहलाएगा। टुडे मतलब आज। ये देखकर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है। क्लियर कट, इफ दे आर हैविंग सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट। आपको फोकस रखना है अपना वर्ब पर। अगर वर्ब सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट है। टुडे पर ध्यान मत दीजिए। टुडे लिखने से ये सेंटेंस कंफ्यूजिंग हो जाता है, आपको दुविधा में डाल देता है, और आप सही आंसर लिखने से वंचित हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी हैज डन द वर्क टुडे। पहले का मीनिंग था कि उसने अपना काम आज किया था। सी हैज डन द वर्क टुडे, उसने अपना काम कर लिया है, आज उसने अपना काम कर लिया है। अगेन आप वर्ब पर फोकस कीजिए, दैट इज इन थर्ड फॉर्म with has, because we are having singular subject, that's why we have used here has. Done is the third form. So sentence is in present perfect. This sentence is not present simple present, I mean, because we are having today. No, we are having a sentence in present perfect. Perfect tense में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, हैज और हैव के साथ। तो बी फर्म, अपना माइंड फोकस्ड रखिए, क्रिया पर ध्यान दीजिए। ये टुडे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ही विल गो टू आगरा टुडे। अब आप देख रहे हैं विल, जो कि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई है, तो क्लियर कट ये सेंटेंस आपका
सिंपल फ्यूचर है। आप कह सकते हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्यों है? क्योंकि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। अब आप कहेंगे ये टुडे है, तो टुडे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि एग्जामिनर्स समझते हैं कि बच्चा कहाँ पर गलती करेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने कई बार पेपर सेट किए हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से ये बता सकती हूँ कि ये शब्द केवल आपको परेशान करने के लिए, आपके अंदर डाउट क्रिएट करने के लिए ऐड कर दिया जाता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, चेक आउट योर वर्ब एंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल डिसाइड विच टेंस यू आर यूजिंग इन योर सेंटेंस। अगर एरर के तौर पे भी पूछा जा रहा है आपसे, तो भी टुडे को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस डिसाइड करना होगा। यस्टरडे, यस्टरडे जहां भी दिया जाता है क्लियर कट सिंपल पास्ट टेंस होता है। यहाँ पर कुछ भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माई सिस्टर वेंट टू कानपुर यस्टरडे, मेरी बहन कल कानपुर गई थी। इसमें क्या देखना चाहिए आपको कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए, और जनरली यही होता भी है। यस्टरडे केवल पास्ट टेंस में यूज होता है, इसमें प्रेजेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। पास्ट की बात जब हम करते हैं तब हम यस्टरडे का यूज करते हैं। टुमारो, टुमारो भी क्लियर कट फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। विल गो, सेल गो, इस तरीके से यूज होती है आपकी वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और ये टुमारो कल की बात करता है, फ्यूचर की बात करता है। तो टुमारो, यस्टरडे अपने आप में क्लियर है, और क्या क्लियर नहीं है? टुडे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस। ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? ये सार्वभौमिक सत्य हैं जिनको कभी बदला नहीं जा सकता। जैसे कि पृथ्वी गोल है, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में छिपता है, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। इसी तरीके से हैबिचुअल एक्शंस भी होते हैं। हमारी सबकी अलग अलग हैबिट्स होती हैं। कोई अर्ली राइजर है, कोई जल्दी सुबह उठता है, कोई देर से सोता है, कोई चाय लेता है, कोई नहीं लेता है, कोई मॉर्निंग वॉक जाता है, कोई नहीं जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शंस ये दोनों ही हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। अगर आप कोई देख रहे हैं कि सार्वभौमिक सत्य के बारे में बात हो रही है, या किसी की आदतों के बारे में बात हो रही है, या आप अपनी आदत के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। गॉड इज ग्रेट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आई टेक माई टी इन द मॉर्निंग। आप देख सकते हैं गॉड इज ग्रेट, सन राइजेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, टेक भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो क्लियर कट ये सेंटेंसेस जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं। मैं एक और बात क्लियर करूं आपको, हैबिट्स जो होती हैं, जब भी कोई आदमी हैबिट की बात करता है, कोई व्यक्ति हैबिट्स के बारे में बताता है कि मैं ये करता हूँ, मैं इतने बजे सोता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, तो भी आप कोई और टेंस के बारे में ना सोचें। अगर आप कन्वर्सेशन में भी यूज कर रहे हैं, अपनी हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी आपको ध्यान देना चाहिए कि हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। अब एक कंफ्यूजन और है आप सभी के दिमाग में, अक्सर गलती हो करते हैं आप लोग कि सिंस और फॉर को लेकर। तो मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस में जब फॉर का इस्तेमाल होता है तो ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। पीरियड मतलब ड्यूरेशन बताता है, कितने समय से कितने समय तक। जैसे 2 घंटे तक, 4 घंटे तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक। ऐसे समझिए कि जब हम कितने समय तक की बात करते हैं तो हम फॉर का यूज करते हैं। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस ये तीनों में ही होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। तीनों ही टेंसेस में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम प्रकट करने के लिए किया जाता है।
एक निश्चित समय, एक समय प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। एक अनिश्चित समय क्यों बताने के लिए किया जाता है। She has been playing chess for 2 hours. She has been, आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि हैज बीन यूज हुआ है, तो आपको टाइम दिया गया है 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब 2 घंटे से, तो यहाँ पर आप हमेशा ही फॉर का इस्तेमाल करेंगे। She had been playing chess for 2 hours. अगेन आप देखेंगे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि हैड बीन का यूज हुआ है, इसमें भी फॉर 2 आवर्स इस तरीके से ही यूज होगा। सी विल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि विल हैव बीन, विल फ्यूचर दर्शाता है परफेक्ट दर्शाता है, और बीन कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है विद प्लेइंग विद आईएनजी। तो अगेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर आपको फॉर का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का इस्तेमाल होता है, और ये कब होता है, जब कोई एग्जैक्ट टाइम दिया गया होता है। ऐसा समय प्रकट करने के लिए सिंस का प्रयोग होता है, जो कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock. मैं क्रिकेट खेल रहा हूं 4 बजे से। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock. पहले में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और दूसरे में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब आप देखेंगे कि दोनों ही में सिंस का यूज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, कब से खेल रहा है, तो वो बता रहा है 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, 8 बजे से। एक पॉइंट बताते हैं कि इस टाइम से मैं ऐसा कर रहा हूं, तब आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंस और फॉर बहुत ही कंफ्यूजिंग साबित होते हैं आप सभी के लिए, तो प्लीज इसको ध्यान में रखिए कि अगर बात हो रही है पीरियड ऑफ टाइम की तो आपको फॉर लगाना है, फॉर का यूज करना है, और हमेशा ये इन्हीं 2 टेंसेस के साथ यूज होते हैं। और अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया जा रहा है तो हमेशा ही सिंस का उपयोग करना होगा। इसमें किसी तरह का डाउट आपको रखने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके लिए लेकर आ रही हूँ आपकी डाउट्स को क्लियर करते हुए चैप्टर्स, लेसन्स। तो प्लीज हमारे साथ रहिए और अपने दोस्तों को बताइए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। और मैं आपके साथ आऊंगी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी विशेष टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको ज्यादा डाउट्स होते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। आई एम देयर फॉर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।